हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस पेपर 2025 का मैथ का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद, और इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक आज आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पहला क्वेश्चन बोला गया, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, यानी कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि द्विघात किसे बोलेंगे और त्रिघात किसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जब जब किसी बहुपद में चर का घात यानी चर का अधिकतम घात एक हो या एक होता है, इसको बोलेंगे रैखिक रैखिक बहुपद। यानी याद रखिएगा, जब किसी बहुपद में रैखिक बहुपद यानी बहुपद किसको बोलेंगे, जैसे हो गया यहाँ पे 2x प्लस का 3 आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो अधिकतम चर यानी कि x जो है चर, इस पर अधिकतम घात कितना है तो 1 है, तो इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद। वही बोला गया कि जब किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, लेकिन और भी याद रखिएगा कि जब किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 होता है, जब चर का अधिकतम घात 2 होता है, इसको बोलते हैं द्विघात द्विघात बहुपद। और ये भी याद रखिएगा कि जब किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 होता है, एक चर का अधिकतम घात 3 होता है, इसे कहते हैं त्रिघात त्रिघात बहुपद। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, यानी कि बोला गया त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है बताइए। तो आपसे कभी त्रिघात के लिए पूछेगा, कभी द्विघात का व्यापक रूप पूछेगा, कभी रैखिक का भी पूछेगा। आप इस तीनों को देख लीजिए। अगर बोलेगा रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ये होता है ax प्लस बी, जहां जहां a डज नॉट इक्वल 0, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया रैखिक बहुपद के लिए। लेकिन अगर आप लिखिएगा द्विघात के लिए, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a डज नॉट इक्वल 0। और अगर पूछा जाएगा आपसे तो आप बताइएगा कि त्रिघात यानी कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां a डज नॉट इक्वल 0। अब आप तीनों को याद कर लीजिएगा। अब देखिए पूछा गया त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो ये क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद gx बराबर इतना दिया हो तो g माइनस 1 का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पे बोला कि gx बराबर हमको दे दिया गया बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 2, इतना हमको दिया गया है। उसके बाद बोला गया कि निकालिए क्या, तो g-1 को निकालना है। यानी कि जहां जहां बहुपद में x है वहां वहां आप -1 बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 3 इंटू -1 पर स्क्वायर कर दीजिए, -7 माइनस का 1 हो गया यहाँ,
प्लस का 2। अब आप देखिए -1 गुना -1 ये क्या हो जाएगा, तो 1 निकल कर के आएगा, यानी कि 3 गुना 1 हो गया यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 7 प्लस का 2, और ये 3 और 7 और 2 हो यहाँ पे, यानी कि 7 3 10 2 12। इसका आंसर क्या निकल के आ गया, g-1 का मान तो 12। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक हैं। यानी कि अगर पूछा जाएगा आपसे शून्यक, तो शून्यक को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है मूल। शून्यक को मूल बोलते हैं, या एक्स भी इसको बोलते हैं कि एक्स का मान निकालना होता है। लेकिन हम आपको बोला गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 इसका शून्यक निकालना है, तो जो भी दिया गया है बहुपद, इसको 0 के आप बराबर कर दीजिए और एक्स का मान निकाल दीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये द्विघात बहुपद है, देखिए पावर अधिकतम 2 है यहाँ पे, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है, इसका 2 गो मान निकल करके आएगा, इसका 2 गो शून्यक होगा, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे 16 को उधर भेजिएगा, बराबर किस तरह भेजिए 16 को, ये अगर ये माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में। अगर x बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा रूट अंडर 16। और जब भी रूट के अंदर आता है कोई भी संख्या, तो वहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लग जाता है, यानी कि x बराबर 16 का वर्गमूल आता है 4, यानी प्लस माइनस 4, यानी कि प्लस का 4 और माइनस का 4, इतना आ गया ये, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, प्लस का 4 और माइनस का 4 इसका शून्यक हो जाएगा। एक तरीका ये है करने का, लेकिन आप अगर चाहो तो दूसरा तरीका से भी आप कर सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 16 लिखा गया है, इसको 0 के बराबर कर दीजिए, और एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा इसका भी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आइए 16 को, तो आप क्या 4 पर पावर स्क्वायर कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 4 चौके 16 हो जाता है। अब आपको दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लिखा गया है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है इसका फॉर्मूला, बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, x प्लस 4 ये बराबर हो गया 0, एक हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। अब 4 को उधर लेके जाइए तो ये हो गया माइनस का 4, और यहाँ पे 4 को इस तरफ लेके जाइए तो ये प्लस का 4, तो क्या निकल के आया, एक्स का मान निकल करके आया प्लस का 4 और माइनस का 4, वही आंसर आया। ऐसे भी करके आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुपद इतना है और इतना को बोला गया कि घात क्या है, यानी कि यहाँ देखिए इनटू लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कि इसको क्या करना है, गुना करना है, दो बहुपद को गुना करना है और इसका घात बताना है। जब गुना करिएगा आप, तो अधिकतम घात जो होता है उसको बताया जाता है, उसको ही घात बोलते हैं, जो अधिकतम पावर होता है किसी भी चर पे। तो अब अगर आप इसको गुना करना चाहते हैं तो गुना करके भी बता सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको जल्दी बना करके निकलना होता है। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए जब दोनों को गुना करिएगा, कहीं ना कहीं वाई स्क्वायर से गुना करिएगा पूरा में, तो क्या वाई स्क्वायर का गुना वाई पर पावर 5 से होगा या नहीं होगा, तो ये बिल्कुल होगा, गुना होगा। यानी कि वाई स्क्वायर का भी गुना होगा, वाई पर पावर 5 से ये गुना जरूर होगा। और अधिकतम घात वाला यही दोनों दिख रहा है, इसमें यही दिखा, और इसमें ये वाला बहुपद में एक्स वाई पर पावर 5 दिखा, ये बहुपद में वाई पर पावर 2 दिखा है, इससे ज्यादा वाला नहीं है। तो दोनों को लिख दिए, अगर ये दोनों को गुना करिएगा, आपको दिख रहा है कि ये आधार दोनों का समान है, यानी कि बराबर दोनों वाई वाई है, तो आधार समान रहने के कारण पावर क्या होगा, केवल ये जुड़ जाएगा, घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा y पर पावर क्या निकल करके आ गया 7। वही बोला गया, अगर आप बहुपद में लिखिएगा तो सबसे अधिकतम घात क्या आएगा, y पर पावर 7 ही आएगा, है ना। वही बोला गया इसका घात क्या होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7। दोनों को गुना करिएगा, घात निकल करके आएगा 7। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल गुना करने के लिए जानते होंगे, तो गुना करके आप बता सकते हैं, जो अधिकतम घात होता है उसी को लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात। बोला गया इसमें कि बहुपद ये दिया गया है और इतना का घात क्या होगा, तो घात में देखिए यहाँ पे ये चर है, x क्या है, तो चर राशि है, x y z ये सब जो होता है ये चर राशि होता है। तो इस पे देखिए पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। अब आप बोलिएगा कि
पावर 1 भी है, पावर 2 भी है, तो हम किसको लिखेंगे घात में। तो याद रखिएगा, हमको अगर पूछा जाएगा घात क्या होगा, तो हम अधिकतम घात को बताते हैं। किसको बताएंगे? अधिकतम घात को। तो आप बताइए इसमें अधिकतम घात क्या है? एक्स स्क्वायर है, यानी कि अधिकतम घात क्या है यहाँ पे? तो 2 है। हम 2 को बताएंगे, 1 नहीं बताएंगे, 2 को बताएंगे। जब भी घात पूछेगा हम बहुपद में से जो अधिकतम घात होगा उसको बताएंगे, यानी कि यहाँ पे आंसर हो गया हमारा 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोला गया कि बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक है। यहाँ भी शून्यक निकालने के लिए बोला गया है। तो ये 10x माइनस 25 है, इसको बराबर कर देंगे 0 का, है ना। 0 को बराबर करिएगा आप, तो 10x बराबर 25 को उस तरह भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में है, तो ये हो गया प्लस में 25। और ये अगर आप लिखिएगा x बराबर, तो ये आएगा 25/10, यानी कि 5 पे कटाइएगा तो ये 5 है 25 हो गया, और 5 दूना 10 हो गया, यानी कि ये निकल करके आया 5/2। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, पी एक्स बराबर इतना दिया गया है, क्यू एक्स बराबर इतना दिया गया है। ठीक है, बोला गया कि पी एक्स को जो है क्यू एक्स से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। यानी कि बोला कि पी एक्स में अगर क्यू एक्स से भाग दीजिएगा तो भागफल तो जरूर आएगा, है ना। वही बोला गया कि भागफल का घात क्या होगा वो आपको बताना है। तो पी एक्स क्या है, तो अगर आप ऐसे करके दे सकते हैं आप कि यहाँ पी एक्स यहाँ लिखा गया है, और इसमें दीजिए क्यू एक्स से भाग, यानी कि क्यू एक्स क्या लिखा गया, क्यू एक्स बोला एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, इससे आप भाग लगाइए किसमें, तो पी एक्स में। पी एक्स है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5, इसमें भाग लगाइए। भाग लगाने के लिए हमको क्या करना होता है, इसका केवल पहला देखना होता है और इसका पहला देखना होता है। तो आप देख लीजिए दोनों का पहला, यानी कि यहाँ पे x पर पावर 2 है, यानी कि स्क्वायर है, यहाँ पे q है, तो कितना से गुना करेंगे जो कि पहला और पहला मिल जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे 3x स्क्वायर से गुना 3x से गुना कर दें, ये क्या होगा कि यहाँ पे पावर 2 है ही, और एक पावर और हो जाएगा, यानी पावर 3 हो जाएगा और 3 भी आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम 3x से गुना कर देंगे इसमें। तो गुना करिए आप 3x से, तो क्या हो जाएगा ये 3x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x इतना हो जाएगा। अब चिन्ह चेंज करना होता है, तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस। अब देखिए ये क्यू वाला कट गया, ये बचा क्या, माइनस में बचा है 6x स्क्वायर, और ये एगो एक्स स्क्वायर बचा, यानी कि ये प्लस में है, तो यानी कि यहाँ हो गया माइनस का 5x स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस का x, और 5 जो बचा है वहाँ पे उतार दीजिए, इतना बचा। अब बताइए यहाँ पे कितना से गुना करें, ये कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ से हमको गुना करना होगा माइनस का 5 से। माइनस 5 से इसमें आप गुना कर दीजिए, ये हो गया माइनस 5x स्क्वायर, उसके बाद 5 गुना हो गया 10, x, उसके बाद प्लस का 5। अब देखिए यहाँ माइनस में है तो ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस का 11 बच जाएगा, 11x, और ये 5 5 भी ये खत्म हो गया, यानी कि माइनस का 11 बच गया, तो ये शेषफल ही बच जाएगा। और आप ये जो आपको निकाल करके लेके आए ये है भागफल, और आप भागफल में देखिए कि भागफल का घात कितना है, तो भागफल का घात कितना हो रहा है, तो इसका घात हो रहा है 1। क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब ए बराबर क्या होगा, ये बोला गया है ना। अगर हम इसको तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर यहाँ पे 1 दिया गया है, बी बराबर है ए, और सी बराबर यहाँ पे बी दिया गया है। परंतु शून्यक बोला गया, इतना के शून्यक बराबर, शून्यक कैसा बराबर है
परंतु विपरीत चिन्ह के हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे मानना होगा हमको शून्यक, माना कि शून्यक, एक को मानिए अल्फा, दूसर का क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम बोला गया है ना, व्युत्क्रम नहीं बोला गया, विपरीत चिन्ह के, माना कि शून्यक अल्फा और विपरीत चिन्ह यानी कि ये प्लस में तो ये माइनस का अल्फा हो जाएगा। ये शून्यक को हम मान लिए, तो बोला गया ए का मान क्या होगा, है ना, ये हमको बताने के लिए बोला गया है। आपको पता होगा कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का बी बटे ए। शून्यकों का योगफल माइनस का बी बटे ए। शून्यक क्या है, एक अल्फा है ना, उसके बाद एक माइनस में अल्फा है तो लिख दीजिए, बराबर हो गया माइनस का बी का मान है माइनस का ए और ए का मान है 1। अगर ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0, अल्फा में से अल्फा गया 0 बचा, बटे यहाँ 1 हो गया, बराबर हो गया माइनस का 1 बटे 1। कोना कोनी आप गुना करिएगा तो माइनस का ए बराबर आ जाएगा 0 और ए बराबर निकल करके भी आएगा 0, ए बराबर 0। सही आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ए बराबर 0। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद पी एक्स का शून्यक -1 हो तो पी एक्स का गुणनखंड होगा। यानी कि इसमें बोला गया हमको गुणनखंड निकालने के लिए, जिसमें कि पी एक्स का एक शून्यक -1 दिया गया है। यानी कि ये x बराबर शून्यक जब दिया गया है, यानी कि x बराबर लिखा गया -1। लेकिन हमको बोला गया गुणनखंड बनाने के लिए, तो -1 जो लिखा है बराबर के इस तरफ लेकर के आप आ जाइए। जब इस तरफ लेकर के आइएगा तो ये x है, ये माइनस में है, तो इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। यानी कि यही जो हमारा निकल करके आया, यही क्या है, यही गुणनखंड है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया x+1, ये हो गया गुणनखंड। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। यानी कि त्रिघात बहुपद दिया गया है, उनको निकालने के लिए बोला है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता क्या है, ये होता है माइनस का डी बटे ए, माइनस का डी बटे ए। तो इसमें a बराबर क्या है, तो a बराबर देखिए a दिया गया है, b बराबर क्या है तो b है, c बराबर है c और d बराबर भी d ही दिया गया है। तो अल्फा इंटू गामा इंटू बीटा, इसका अगर मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का d, तो d का मान क्या है तो d है, तो माइनस का d बटे क्या हो जाएगा तो a का मान भी a है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया माइनस का d बटे a। अगला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है हमको। तो पहले आप क्या करिए, इसका तुलना कर दीजिए किससे, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करिए। तुलना करने पर दोनों में तुलना करिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, एक की जगह क्या लिखा गया उसमें, जो यहाँ पे जो हमको दिया गया है, एक की जगह लिखा गया है 6 लिख दीजिए, बी के जगह दिया गया -7 और सी के जगह दिया गया -3 हम लिख दिए। लेकिन बोला गया अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए, तो अल्फा और बीटा होता क्या है, ये क्या है, तो यही तो है मूल, ये क्या है तो ये मूल है। तो यानी कि हमको मूलों का योगफल बोला गया है अल्फा प्लस बीटा। आप पढ़े होंगे फॉर्मूला कि मूलों का योगफल बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ए, माइनस का बी बटे ए। अब देखिए यहाँ पे b क्या है तो -7 है, माइनस का b बटे b का मान -7 बटे a का मान क्या है तो यहाँ पे 6 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 7 बटे 6 निकल करके ये आया। और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ये है मूलों का योग। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान होगा। बोला गया शून्यक जो है क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी कि उल्टा हो। अगर यहाँ पे मानना चाहेंगे तो लिखेंगे माना कि शून्यक
क्या हो जाएगा, एक को मानेंगे अल्फा, दूसरे का मानेंगे 1/अल्फा। क्यों मानेंगे 1/अल्फा, क्योंकि बोला गया व्युत्क्रम हो, यानी कि अल्फा का व्युत्क्रम हो तो 1/अल्फा हो जाएगा। ये व्युत्क्रम का मतलब यही हो गया। तो क्यू का मान निकालने के लिए हमको बोला गया है। अब देखिए पहले ये जो दिया गया है इसका आप तुलना करा दीजिए। किससे कराइएगा, तो ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद से तुलना करवाइएगा तो आपको पता चलेगा। आप तुलना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा a बराबर होगा 1, b बराबर होगा p और c बराबर होगा -q। हमको q का मान निकालना है। तो अल्फा पढ़े होंगे मूलों का गुणनफल, क्या पढ़े होंगे, तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है यानी कि अल्फा इंटू 1/अल्फा। यही तो है मूलों का गुणनफल। यहाँ पे मूल हमारा शून्यक मान है अल्फा और 1/अल्फा, यानी कि मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा। तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है माइनस का ये c/a, मूलों का गुणनफल c/a। अब देखिए यहाँ पे अल्फा और अल्फा ऊपर नीचे तो ये कट जाएगा, अल्फा और अल्फा है ना, यहाँ एक बचेगा बराबर c का मान। देखिए क्या है यहाँ पे माइनस का q है c का मान और a का मान क्या है, तो 1 है। अगर आप कोना कोनी गुणा करिएगा तो माइनस का q बराबर 1 आएगा और q बराबर आ जाएगा -1, q बराबर -1। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 -1। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि शून्यक 2,8 वाले बहुपद की संख्या होगी। यानी कि बोला गया शून्यक है 2,8, यानी कि यहाँ पे दो गो शून्यक दिया गया है, यानी कि अल्फा बराबर दिया गया है 2 और बीटा बराबर दिया गया है 8, ये बोला गया। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए हमको कि अल्फा बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, आप बोलिएगा 2 और 8 को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 10। लेकिन अगर पूछेंगे आपसे कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 2 गुना 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 16। इतना आप कर सकते हैं। अच्छा, आप ये भी फॉर्मूला पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है पढ़े होंगे। ये फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इसमें आप बैठा करके देख सकते हैं पहले x² है यहाँ पे और आप क्या निकाल करके लेके आए हैं, अल्फा प्लस बीटा बोला गया है। आप निकाले यहाँ पे कि 10 होता है, अल्फा प्लस बीटा 10, यानी कि हम माइनस का 10 लिखेंगे इंटू यहाँ x है तो x को लगाएंगे प्लस लिखेंगे, उस पर अल्फा इंटू बीटा बोला गया तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें आप 16, यहाँ 16 बैठा दीजिए बराबर ये हो गया 0। आप इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुपद की संख्या क्या हो गया, आपको एक बहुपद मिल गया हो, है ना, एक बहुपद आपको मिल गया है। लेकिन ये जो फॉर्मूला लिखे हैं द्विघात बहुपद बराबर, इसमें क्या होता है यहाँ पे, तो इनटू में पूरा का पूरा समीकरण के इनटू में ये लगा होता है, इनटू में लगा होता है क्या, तो के यहाँ पे इनटू में लगा होता है। लेकिन ये के क्या है, तो के बराबर हम संख्या ले सकते हैं 1 2 3 4 5, आपको जितना मर्जी उतना संख्या के से गुना कर दीजिए। पूरा में जो समीकरण हम निकाल के लेके आए हैं इसमें 2 से कर दीजिए, 3 से करिए, 4 से करिए, 5 से करिए, पूरा समीकरण में गुना कर दीजिए के जगह मान रख करके। तो जो इसका शून्यक निकल करके आएगा वो हमेशा निकल करके आएगा 2 और 8, यानी कि शून्यक अगर बोला गया है इतना 2 और 8 है तो द्विघात बहुपद यानी कि बहुपद की संख्या कितना होगा, तो के का मान हम अनगिनत रख सकते हैं, इसका जो संख्या होगा वो भी अनगिनत आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि पी एक्स बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 तो P1 का मान बोला गया कि पी एक्स बराबर दे दिया गया कि x² प्लस 5x माइनस का 12 है यहाँ पे। P1 का मान बोला गया क्या होगा, तो P1 का मान हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस का 12, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम
केवल 1 को बैठा दिए, तो 1 गुना 1 1 हो गया, 5 गुना 1 5 हो गया, माइनस का 12 है, ये हो जाएगा 6 प्लस में 12 माइनस में, यानी कि निकल करके आएगा माइनस का 6। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात करें, यानी के का मान हमको निकालना है। और इसमें बोला गया शून्यक बोला एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी कि यहाँ पे हम शून्यक मानेंगे, माना कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी कि एक को आप मानिए अल्फा, दूसर का हो जाएगा 1/अल्फा, है ना, ये तो होगा। ठीक है, ये दो मेरा शून्यक हो गया। और आप ये जो समीकरण दिया गया है 2x² प्लस 5x माइनस का के, इसका तुलना करिए ax² प्लस bx प्लस का c से तुलना कर दीजिए। तुलना करिएगा तो a का मान आपको दिख रहा है कि a का मान 2 है, b का मान 5 है, c का मान माइनस का ये है यहाँ पे। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इसका गुणनफल होता है c/a। शून्यक क्या है आपके पास, शून्यक है अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये हो गया शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c का मान है माइनस का के और a का मान है क्या, तो यहाँ पे 2, a का मान है 2, बैठा दीजिए आप। ये देखिए एक नीचे अल्फा एक ऊपर अल्फा है, तो ये दोनों अल्फा कट जाएगा, ये बचेगा 1 बराबर माइनस k/2, कोना कोनी गुना करिएगा तो माइनस के बराबर आ जाएगा 2, और यहाँ पे के बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी, इसका सही आंसर हो जाएगा माइनस का 2, ये का मान आ गया। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद px का शून्यक -2 है तो बहुपद में कौन सा px का गुणनखंड होगा, यानी कि px का शून्यक दिया गया है, शून्यक यानी कि मूल दिया गया है, यानी कि x बराबर दिया गया -2, a को दिया गया है x बराबर -2, बोला कि इसका गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड बनाने के लिए x को लिखेंगे, 2 जो बराबर की इधर लिखा है इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो ये माइनस में 2 ये हो जाएगा प्लस का 2, ये जो निकल करके आया यही हमारा गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, यदि बहुपद इतना लिख करके हमको दे दिया गया कि शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान होगा, ये निकालने के लिए बोला गया। और हमको समीकरण दिया गया 6x² माइनस 11x² माइनस 3x प्लस का 2, ये दिया गया है। आप इसका तुलना कीजिए, देखिए इसका पावर ये 3 है, यहाँ पे इसका पावर अधिकतम घात 3 है, यानी कि यह त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये कुछ देर पहले बताए थे, ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस होता है d। इतना से आप इसका तुलना कर दीजिए, इतना से आप तुलना करिए, एक जगह देखिए यहाँ पे 6 लिखा गया है, यानी a बराबर 6 लिखा है, और b बराबर देखिए b बराबर माइनस का 11 लिखा है, और c बराबर देखिए यहाँ पे माइनस का 3 लिखा गया है, और d बराबर देखिए तो 2 लिखा गया है। ठीक है, और हमको बोला गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसका निकालने के लिए मान। तो फॉर्मूला जो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल c/a, यानी कि c का मान देखिए क्या है, तो माइनस का 3 है, a का मान क्या है तो 6 है, अगर आप इसको काटिएगा 3 दूना 6, 2 बार में ये कट जाएगा, यानी कि ये निकल करके आएगा माइनस का 1/2। आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि px बराबर इतना qx इंटू जी एक्स और px का घात है 7 और gx का घात है 3, तो px बटे gx का घात क्या होगा, यानी कि हमको बोला गया है कि px बटे gx आप कर दीजिए ना, उसके बाद आप बताइए कि इसका घात क्या आएगा। ठीक है, और px का आप घात बोलो, क्या बोला गया, px का घात 7 है, यानी कि और qx का घात है 3, तो ये क्या होगा,
आप यहाँ देख सकते हैं इसको, तो पी एक्स बटे बोला गया क्यू एक्स है ना। मान लेते हैं कि x पर पावर ये 7 है, तब ना इसका घात 7 हो जाएगा। और क्यू एक्स जो है लिखा गया, इसको मान लेते हैं x पर पावर क्या है, तो ये है 3। अब आप इसमें जब भाग लगाइएगा, आपको सिंपल पता चल रहा है, अगर भाग लगाइएगा तो भाग में आधार समान है तो पावर घट जाएगा, यानी कि यह क्या होगा, x पर पावर हो जाएगा 7 माइनस 3, यानी कि ये निकल करके आएगा x पर पावर 4। वही बोला गया जब भाग लगाइएगा तो घात क्या हो जाएगा इसका, आपको दिख रहा है घात क्या होगा, पावर क्या हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा 4। पावर क्या हो जाएगा, 4, घात हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया है। और सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, तो बड़ा वाला संख्या में से यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा दिया जाएंगे, यानी कि 7 में से 3 को आप घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 4। ऐसे करके आप इसको बना लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बोला गया है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए डज नॉट इक्वल 0 का आलेख क्या होगा, यानी कि आलेख बताना है कि इसका आलेख कैसा होता है। तो ये है क्या, पहले तो ये है द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण है। इसका आलेख क्या होता है, तो इसका आलेख होता है परवलय। इसका आलेख कैसा होगा, तो परवलय होगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। तो आप इसको ऐसे बना करके भी आप देख सकते हैं। आप मान सकते हैं यहाँ पे कि y बराबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर, यानी कि y बराबर दिया गया एक्स स्क्वायर, यानी पावर 2 होना चाहिए, द्विघात समीकरण होना चाहिए, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो आप मान सारणी बनाए होंगे क्या, तो मान सारणी यानी कि x, और अगर हम ग्राफ अभी आगे ग्राफ बनाएंगे, अगर हम ग्राफ बनाएंगे उसमें हमको क्या चाहिए, उसमें चाहिए x का मान भी चाहिए और y का भी मान हमको चाहिए, है ना। यानी कि यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं। अब आपको बोला गया क्या, तो y बराबर यहाँ पे है y बराबर एक्स स्क्वायर। अगर हम x का मान 0 रख दें तो y का मान क्या आएगा, तो आप यहाँ रखिए, अगर x का मान 0 रखिएगा तो 0 का स्क्वायर निकल के क्या आएगा, तो 0 ही आएगा, यानी कि यहाँ पे y का भी मान आएगा 0। लेकिन अगर आप x का मान 1 रख दीजिए, अपने मन से जो मर्जी वो मान आप रख सकते हैं। अगर हम रख दिए यहाँ पे x का मान को रख दिए हम 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ भी निकल करके आएगा 1, यानी कि y का भी मान 1 निकल जाएगा। अब रख देंगे x का मान 2 रखना है तो 2 रख दीजिए, और 2 रखिएगा x का मान, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 दूना यहाँ निकल करके आया 4, यानी कि y का मान निकल करके आ जाएगा 4। अगर x का मान आप माइनस का 1 रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, ये निकल करके आएगा, अगर माइनस का 1 का स्क्वायर कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, ये हमारा निकल गया मान सारणी। अब यहाँ से आप ग्राफ खींच के देख लीजिए कि इसका ग्राफ कैसा आएगा। इसको बोला जाता है एक्स अक्ष, इसको बोला जाएगा वाई अक्ष, यानी कि इसको एक्स डैश बोलते हैं क्योंकि माइनस में लिखा था, इसको बोलते हैं वाई डैश, यानी कि इधर ये माइनस में लिखाएगा। ये होता है 0, बीच में होता है 0, और यहाँ से आप मान लीजिएगा तो ले लीजिए, बराबर दूरी पे चारों तरफ आप मान ले लीजिए। उसके बाद ग्राफ बना करके देखिए कि इसका ग्राफ कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि इधर प्लस में, ये दोनों प्लस में लिखाएगा, बाकी इधर माइनस में आता है, यानी -1 -2 -3 -4, ऐसे करके ये भी आएगा, ये आएगा -1 -2 -3 -4। अब आप देखिए x का मान क्या है, तो x का मान है, x का मान है 0, तो y का मान भी 0। x का मान 0 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा x का मान 0, और y का भी मान 0, यहाँ 0 है तो यहीं पे हो जाएगा इसका मान दोनों का। और बोला गया x का मान 1 है, y का मान भी 1 है, लेकिन प्लस में, तो x का मान यहाँ पे 1 है, y का मान 1 है, तो प्लस में है, तो ये कुछ यहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आ गया ये वाला बिंदु, ठीक है। आगे बोला गया कि x का मान 2 है और y का मान 4 है, तो x का मान 2 यहाँ पे है, y का मान 4 बोला गया, यानी कि कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया कि x का मान माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1, और y का मान क्या है, तो y का मान है प्लस का 1, यानी कि माइनस का 1 और प्लस का 1, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ ये बना है। आप सबको मिला लीजिए, जब आप इसको मिलाइएगा तो ये कुछ इस तरह का होगा।
कुछ इस तरह का होगा, यानी कि अगर आप और भी संख्या लीजिएगा, अगर आप बनाइएगा, ये बनेगा ऐसे करके, ये बनेगा कुछ ऐसे करके। इसी को बोला जाता है परवलय, इसी को बोला जाता है परवलय। तो यानी कि हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परवलय। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।